हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है और ए बी इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर है और ए डी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर है। और थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है एंगल ए अगर 70 डिग्री है और एंगल सी कितना है 65 डिग्री है, तो क्या इन सब कंडीशंस के साथ कोई पैरेललोग्राम पॉसिबल हो सकता है? तो क्या नहीं बोला ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज पता ही है हमें कौन पैरेललोग्राम की। तो देखो सबसे पहले तो हम ये बना देते हैं इसमें। तो पहले सबसे पहले ए बी सी डी बोला, तो मैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ रफली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किन किन एंगल्स और किन किन साइड की बात कर रहे थे। तो ये हमारा पैरेललोग्राम मैंने बना लिया। ये ए बी सी और ये डी, तो एक पैरेललोग्राम हमारा बन गया। तो उसने सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एंगल डी प्लस एंगल बी। तो डी और बी कहाँ पर है हमारी, एक तो ये डी और ये बी, इनका सम कभी 180 नहीं होता। देखो क्योंकि ये क्या है, हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। डी और बी हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होता है, 180 कभी नहीं होता। हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो इससे हम यहाँ पर ये पूछते हैं कि हमारे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल हमारे बराबर होते हैं। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, फर्स्ट वाले पार्ट में उसने कहा कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ डी प्लस बी इक्वल टू 180। तो डी प्लस बी तो 180 हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर डी प्लस बी 180 हो गए तो क्या ये हो सकते हैं हमारे, इनका सम क्या हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तो हम क्या बताएंगे, अगर एक कंडीशन हमारी ये भी है कि हम एक रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होती है, ठीक है। तो मान लो अगर ये ए बी सी डी है, तो इन अपोजिट एंगल्स का सम 90 90 होके क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 90 और ये 90। तो लेकिन हमें स्पेसिफाई रेक्टेंगल तो बताया नहीं है, तो पैरेललोग्राम के केस में क्या है, तो हम बताएंगे नो, ठीक है। तो हम बताएंगे नो, इट कैन नॉट बी, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन में कि ये रेक्टेंगल हो, लेकिन हमें स्पेसिफाई बताया हुआ कि पैरेललोग्राम है। और एक बात और, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल कभी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, और अपोजिट एंगल बराबर भी होते हैं, बाकी सब प्रॉपर्टी उसकी मैच करती है। अब देखो कह रहा है ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है भाई। देखो ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है, सही बात है। उसने बोला ये 8 है तो ये भी 8 है, हमने मान लिया। फिर उसने कहा है कि ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी, लेकिन ए डी की क्या दिया हमें, ए डी हमें दिया हुआ 4 और बी सी 4.4। तो देखो ए डी दिया हुआ हमें 4 और ये दिया हुआ 4.4, तो ऐसा कोई पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। अपोजिट साइड्स इक्वल होनी ज़रूरी है। ये 4 है, ये 4.4 नहीं है। या तो ये भी 4.4 होता या ये 4 होता, तब दोनों बराबर हो जाते, तब एक पैरेललोग्राम पॉसिबल था। तो यहाँ भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो कह रहा है एंगल ए अगर 70 है और सी 65 है, तो एंगल ए हमारा क्या है, 70 है और सी क्या है, 65 है। ऐसा कोई पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोई हमें रीजन लिखने के लिए नहीं बोला, इसलिए हम यहाँ पर खाली लिखेंगे नो, ठीक है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होगी, वो इक्वल होंगे, ठीक है। यहां भी ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं, नो बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होंगी, इक्वल होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो एक क्वेश्चन अब हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स। तो उसने क्या बोला है, एक रफ हमें बनाना है फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है कोई भी, एंड इज नॉट ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना लिया, क्वाड्रिलेटरल कोई बना सकते हैं ना, हमने रेक्टेंगल बना लिया।
अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका बराबर होगा, क्योंकि क्या होते हैं रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, तो अपोजिट एंगल सभी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो खाली ड्रॉ करने वाला था, तो हमने इसको बना दिया, रफली आप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमको कि हम किस किस को लेने वाले हैं। हमने ये माना लो, ये मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एडजेसेंट एंगल हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री। तो क्वेश्चन करते हैं कि लेट दी वन ऑफ एडजेसेंट एंगल, हमने उसको ले लिया 3x, देन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 2x। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, देन 5x इज इक्वल टू 180 और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180/5। इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 36 आ गया। तो एंगल ए कितना निकल के आएगा हमारा, एंगल ए देखो एंगल ए आ जाएगा हमारा 3 इंटू में 36, तो ये आ जाएगा हमारा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 108 आ जाएगा। एंगल बी कितना आ जाएगा 2x था, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 36, तो ये आ जाएगा हमारा 72। अब एंगल जो ए है वो किसके बराबर है, एंगल ए सी के बराबर है। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए किसके बराबर 108 के बराबर है। यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ऐसे ही हम बी और डी बराबर है हमारे, तो एंगल बी बराबर में एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री आ जाएगा, सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।